हाँ, तो कल पढ़े थे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल को किस प्रकार से उत्पादन करके उसका प्रबंधन, उसके कुछ चरण बताए थे। मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। तो अब इसको आगे पढ़ेंगे, इसमें पूरे डिटेल छवियों को कि मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना या इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जुड़े भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। जीव किसानों के मित्र हैं। जो जीव होते हैं सूक्ष्म जीव, वो किसानों के मित्र कहे जाते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला बनाता है तथा हुमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक होता है? मतलब मिट्टी को जो जुताई करते हैं, मिट्टी तैयार करना, उसको अपन को पलटना या पोला बनाना क्यों आवश्यक होता है? पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवी पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं या पोषक पौधों द्वारा अवशोषित कर किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने, पलटना और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो मिट्टी को उलटने, पलटना एवं पोला करने में प्रक्रिया जुताई कहलाती है। मतलब अपन ट्रैक्टर के द्वारा मिट्टी को खेतों में उलटना, पलटना, वो कहलाती है जुताई। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। लकड़ी या लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो बुआई से पहले इसे पानी देना आवश्यक पड़ सकता है। तो जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं और एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक होता है। मतलब यदि बड़े बड़े ढेले हैं तो उसको बराबर करेंगे। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। कुछ कृषि औजार हैं। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किए जाते हैं, जैसे हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है। इन कार्य में उपयोग किए जाते हैं। तो हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई के लिए, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने, मिट्टी को खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत त्रिकोणी पत्ती होती है, जिसे फॉल कहते हैं। फिर हल सेट, और उसमें एक पतला फल लगा रहता है, जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। कुदाली, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने के लिए करते हैं। कुदाली होती है। कल्टीवेटर, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है, मतलब कम मेहनत लगती है। फिर आता है सेकेंड, बुआई। तो फसल बुआई उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जो फसल होता है, तो जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो उस पर क्या करते हैं? बुआई की जाती है। तो मतलब खेतों में बीजों को डालना बुआई कहलाती है। बोने से पहले अच्छी
गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। तो सबसे पहले बीजों का चयन करते हैं। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते, जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं, इस कारण हल्के होते हैं और यह जल में तैरने मतलब यदि बीजों को पानी में डुबाया जाता है तो जो नीचे बैठ जाते हैं उनको अलग कर लेते हैं, जो तैरने लगते हैं वो अलग हो जाते हैं। फिर परंपरागत औजार रूप में बीजों की बुआई से इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं और ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज में स्थापित कर देते हैं। फिर आता है आजकल आधुनिक समय में सीड ड्रिल। तो आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई की बनी होती है। मतलब सीड ड्रिल में सब लोग देखे होंगे कि जो सीड ड्रिल के अंदर बीज भर के और उसमें समान दूरी पर फल लगे होते हैं, जिसमें नीचे उसके अंदर बीज जाता रहता है और जो ट्रैक्टर मतलब मिट्टी के अंदर जाएगा और ट्रैक्टर चलता जाएगा, सीड ड्रिल मिट्टी को नीचे निकालता जाएगा और उसमें बीज अंदर प्रवेश कर जाएगा। फिर खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। मतलब मिट्टी में जहाँ फसल बो रहे वहाँ पर पोषक पदार्थ हमेशा बने रहें, जिसमें फसल अच्छी हो तो उसको खाद या उर्वरक बोलते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त मात्रा में देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। मतलब खेतों में खाद देना मतलब क्षतिग्रस्त जो क्षति होती है फसलों में, ये नुकसान होता है, उसकी पूर्ति करने के लिए, फसल को अच्छा करने के लिए और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें खाद दी जाती है। खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है जो कि पौधों एवं जंतु के अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं। जो खाद होती है वो जैविक पदार्थों से प्राप्त होती है। मतलब पेड़ पौधे की पत्तियां सड़ी गली या जीव जंतुओं के अवशिष्टों से। किसान पादप एवं जंतु अवशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आप कक्षा 7 में वर्मी कंपोस्ट, इसका मतलब होता है कि गड्ढा बना दिया जाता है और उस गड्ढे के अंदर जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां सड़ी गली और गाय भैंस गोबर के अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा डालते हैं और उसमें कुछ समय के बाद अपघटित होकर खाद का निर्माण हो जाता है। जैसे वर्मी कंपोस्ट तो खाद बनाई जाती है। क्या तीनों गिलासों में पौधों में वृद्धि की एक समान गति है? किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है और किस गिलास में? तो उर्वरक रासायनिक पदार्थ जो विशेष पोषकों से समृद्ध होती हैं वे खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक का फसल उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण यूरिया, अमोनियम, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस और K मतलब पोटेशियम।
इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अपन जो रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं उससे मिट्टी की जो क्षमता है, फसल उत्पादन की क्षमता है, उसमें कमी आ रही है और धीरे धीरे पोषक पदार्थ नष्ट होते जा रहे हैं मिट्टी के। इसलिए हमको जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए और रासायनिक खाद की जगह। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि हुई है और इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। यदि खाद का उपयोग करते हैं तो उसमें जल अवशोषण क्षमता, मतलब जल को शोषने की क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका फसल चक्रण है। यह एक फसल के बाद फसल चक्रण मतलब फसल को बदल बदल कर बोना ही फसल चक्रण कहलाता है। एक फसल के बाद दूसरी फसल को परिवर्तित करके बोना तो फसल चक्रण कहलाता है। या एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगा कर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में, और इससे मिट्टी में नाइट्रोजन पुनः पूर्ण होता था। मतलब अलग अलग फसलों को बदल बदल कर अलग अलग ऋतु में फसलों को बोना करना चाहिए। पिछली कक्षा में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़े हैं। फलीदार पौधों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। हाँ, तो एक दिया है उर्वरक एवं खाद में अंतर। उर्वरक और खाद, तो उर्वरक जो है एक मानव निर्मित है, मतलब इसको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी हुमस प्राप्त नहीं होती। उर्वरक से जो मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती, लेकिन खाद से मिट्टी को हुमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में, लेकिन खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। इसके बाद कल पढ़ेंगे सिंचाई।